lights went down. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमको पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बारे में, किस तरह से वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं और किस तरह से वो आप लाइफ सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में हमको लेसन में स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम लेसन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया गया है some life process go on the continuous in living organism substance which are the digested and assimilated for the obtaining energy and for the growth and health of our body are called as a food stuff। देखो, कोई बॉडी को अगर ग्रोथ करना है तो उसको क्या चाहिए रहता है, फूड स्टफ चाहिए रहता है। चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, तो जिसको ग्रोथ करना है उसको क्या चाहिए, फूड स्टफ चाहिए। ठीक है, तो फूड स्टफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, वाइटामिन होता है। तो हम लोग ये सब मिला जुला के हम जो खाते हैं या प्लांट जो कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड स्टफ बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, वी गेट सेवरल types of nutrition from the food stuff nutrients can be the classified into two types, namely macronutrients and micronutrients। इसको दो टाइप बताया गया है, एक मैक्रो होता है, एक होता है माइक्रो होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लाइक्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, these are the macronutrients। minerals and vitamins are the required in the very स्मॉल क्वांटिटी, दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में बताया गया मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब जो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं वो क्या हो गया आपका, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो मतलब क्या होता है, जो हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग इंडियन फूड हम खाते हैं, इंडियन फूड में मोस्ट ऑफ क्या रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो इसमें जो भी है लार्ज क्वांटिटी में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो लार्ज क्वांटिटी में है वो क्या हो गया आपका, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो क्या हो गया आपका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो में आपको क्या, प्रोटीन्स आ गया, वाइटामिन आ गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ेंगे। देखो, दो टाइप के हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपको मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। तो आप कोशिश करना है कि एग्जाम में आपको डेफिनेशन ही लिखना है, वर्ड टू वर्ड लिखने की आदत आपको डालना है। ठीक है, क्या बोला गया है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस ऑन फूड एंड दस नरिश देमसेल्फ, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बड़ा सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊं मैं, जो प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। क्या बोला गया है, some organisms depend on other organisms, plants or animals for their food, this is called heterotrophic। कुछ कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं, खुद का खाना खुद से नहीं बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन में, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या होता है, जो खुद से खाना बनाता है, हेटेरो मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ेंगे। Plants also food need for the food for the growth, they can produce their own food with the help of sunlight and the chlorophyll। मैंने आपको पहले बताया है प्लांट क्या करता है, खाना किससे बनाता है, क्लोरोफिल के थ्रू बनाता है। जो प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या करेगा वो, बड़ा सिंपल आसान भाषा में आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, मैं आपको सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ। क्या करता है प्लांट, जो क्लोरोफिल होता है सन से एनर्जी लेता है और जमीन से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, जमीन से न्यूट्रिशन लेगा, वाटर लेगा, वहां से क्या करेगा, वो फूड तैयार करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देके दिया गया है, क्या है, 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी 6 वाटर, ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंस में करेगा ये, सनलाइट। कहां से लेता है एनर्जी, सन से लेता है ना। और क्या करेगा, क्लोरोफिल। क्या करेगा ये, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या बनेगा, C6H12O6
प्लस 6O2, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड और ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, फूड और ग्लूकोज। और ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो कैसा है, अगर आप लोग बैलेंस करने जाओगे तो अभी आपको लेसन में दिया गया नहीं है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, बड़ा सिंपल सा है। ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप लोग जब आपका क्लास बढ़ेगा ना, तो आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो रहेगा, तो आप देख लेना। तो ये इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, सन के प्रेजेंस में। और कहां से करेगा ये, क्लोरोफिल। ये किसमें होता है, प्लांट में होता है। किसमें होता है, प्लांट में होता है। प्लांट में कहां होता है, जो सा ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर होता है। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या बोला गया देखो, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल में करता है। और एनर्जी कहां स्टोर करता है, फूड के अंदर। जैसे ह्यूमन बॉडी, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कहां स्टोर करते हैं, हमारे मसल्स में। कहां कहां स्टोर करते हैं, हमारे मसल्स में हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी स्टोर करते हैं। जो थोड़ा सा फैटी होते हैं वो क्या करते हो, अपने फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। Water, minerals, and salt are absorbed by the roots from the soil. The steam transferred them up to the leaves. The leaves have the microscopic or openings called as a stomata through which they take in the CO2 from the air. तो क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये आपका लीव्स है। तो इसमें वो छोटे छोटे क्या होते हैं, क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर को हम क्या बोलते हैं, टोमेटा। क्या बोलते हैं, टोमेटा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The chloroplasts present in the leaves contain the chlorophyll, which absorbs the sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into the food. Oxygen is given out the process. Beside the leaves, photosynthesis take place in some other plants like green steam to the very contain chlorophyll. जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीजें वही दी गई है। प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, गैस चूल्हा लेके नहीं बनाता है। ठीक है, किससे बनाता है वो, सन की एनर्जी लेके बनाता है। हम लोग ह्यूमन बींग क्या करते हैं, गैस चूल्हा लेके कहीं भी बैठ जाते हैं, वैसा नहीं करना है हमको। तो प्लांट क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, सन की एनर्जी आती है और सन से क्या करता है, वो खाना अपना तैयार करता है। क्लियर है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप बोलते हो सर कि प्लांट खाना बनाता है सन के थ्रू, तो बारिश के मौसम में सन तो निकलता नहीं है, तो खाना कैसे बनाएगा। तो आप इसका जवाब मुझे देना कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट क्या है आपका, जाइलम। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, फाइलम। इसको बहुत लोग फिलम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं इसको, फाइलम और फेलम। ठीक है, प्लांट के अंदर दो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जाइलम और फाइलम और फिलोम। देखो अभी ये दोनों का वर्किंग क्या होता है। The transport system of the plant consists of the xylem and phylum. The xylem transport minerals and water from the root, all the aerial part of the plant. xylem क्या करता है, फूड पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में क्या करता है, इसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, ये आपका xylem। ठीक है, the phylum transport the food, glucose etc from the leaves to other part of the plant where is either consume the store through the plant have the transport system. They do not have the separate digestive or excretory system. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट बॉडी में ऐसा नहीं होता है। प्लांट बॉडी में ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है कि उसको नाक है, कान है, इंटेस्टाइन है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर उनके हाथ पाँव ने वो यहाँ वहां मूव नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बींग क्या करते हैं, यहाँ से वहां, एनिमल्स क्या करते हैं, यहाँ से वहां मूव करते हैं। बट प्लांट बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना एक्सक्रीशन सिस्टम प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Plant produce the carbohydrates. The process of the photosynthesis. Carbohydrates are the made from the carbon, hydrogen, and oxygen. Proteins are the made from the carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. How do the plant obtain the nitrogen necessary for the synthesis of protein? तो प्लांट अपना खाना किस तरह से बनाता है, यहाँ पे दिया गया है। वो क्या करता है, यहाँ से एनर्जी लेता है, वहां से एनर्जी लेता है, अपना फूड तैयार करता है। और क्या करता है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गया, पहले अपने आप को ग्रोथ करेगा, बाद में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या करता है, अपने फ्रूट में, फ्लावर्स में क्या करता है, स्टोर करता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।